नमस्कार भक्तों, आप सब कैसे हैं? ज़रूर बताइएगा। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आराधना दर्शन 01 पर। धन, ऐश्वर्य और सौभाग्य की देवी माता लक्ष्मी की कृपा किसे नहीं चाहिए। शास्त्रों में वर्णन है कि जब समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी प्रकट हुई, तब स्वयं देवराज इंद्र ने एक अत्यंत दिव्य स्त्रोत से माता की स्तुति की। इस स्तुति से प्रसन्न होकर माता लक्ष्मी ने इंद्र को अखंड सुख और समृद्धि का वरदान दिया। यदि आपके भी जीवन में धन की तंगी है, धन का अभाव है, अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी अपार धन संपत्ति की प्राप्ति हो, तो उसके लिए आप यह स्त्रोत जरूर सुनें। कर्ज बढ़ता जा रहा है या व्यापार में बरकत नहीं हो रही है, तो आज मेरे साथ पूरे भाव इस लक्ष्मी स्त्रोत को श्रवण करें या इसे दोहराएं। माता लक्ष्मी आप सब पर अपनी कृपा जरूर करेंगी, आपकी झोली खुशियों से भर देंगी। आइए पूरे भक्ति और भाव के साथ में इसका पाठ करना आरंभ करते हैं। जब देवराज इंद्र ने माँ भगवती की आराधना की थी, तो इस मंत्र के सिद्ध हो जाने पर भगवती लक्ष्मी ने इंद्र को दर्शन दिया था। उस समय वे वरदायिनी भगवती ने सर्वोत्तम रत्न से निर्मित विमान पर विराजमान थी। उन्होंने अपने तेज से 7 द्वीपों की संपूर्ण पृथ्वी को व्याप्त कर रखा था। उनका विग्रह श्वेत चंपा के पुष्प की आभा के समान था। वे रत्नमयी आभूषणों से सुशोभित थे। उनका मुखमंडल मंद मंद मुस्कान तथा प्रसन्नता से युक्त था। वे भक्तों पर कृपा करने के लिए परम आतुर थी। उन्होंने रत्नमयी माला धारण कर रखी थी। वे करोड़ों चंद्रमाओं के समान कांति से युक्त थी। उस शांत स्वभाव वाली जगतजनी भगवती लक्ष्मी को देखकर इंद्र के सभी अंग पुलकित हो उठे और वे दोनों हाथ जोड़कर अश्रुत पूरित नेत्रों से ब्रह्मा जी से प्राप्त तथा संपूर्ण अभिष्ट प्रदान करने वाले इस वैदिक स्त्रोत राज के द्वारा उन महालक्ष्मी की स्तुति करने प्रारंभ कर दिए। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के द्वितीय खंड के 34वें अध्याय में यह 9वें स्कंद में आपको सुनने को मिलेगा। पुरंदर बोलते हैं, भगवती कमलवासिनी को नमस्कार है, देवी नारायणी को नमस्कार है, कृष्ण प्रिया महालक्ष्मी को निरंतर बारंबार नमस्कार है। कमल के पत्र पर समान नेत्र वाली और कमल के समान मुख वाली को बारंबार नमस्कार है। पद्मासना पद्मिनी और वैष्णवी को बारंबार नमस्कार है। सर्व संपन्न स्वरूपा तथा सबकी आराध्या देवी को बारंबार नमस्कार है। भगवान श्री हरि की भक्ति प्रदान करने वाली तथा हर्षदायिनी भगवती लक्ष्मी को बारंबार नमस्कार है। हे रत्न पद्मे, हे शोभने, हे कृष्ण वक्षल स्थलवासिनी, सुशोभित होने वाली तथा चंद्रमा की शोभा धारण करने वाली आप कृष्णेश्वरी को बारंबार नमस्कार है। संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी को नमस्कार है। महादेवी को नमस्कार है। वृद्धि स्वरूपिणी भगवती महालक्ष्मी को नमस्कार है। वृद्धि प्रदान करने वाली महालक्ष्मी को बारंबार नमस्कार है। हे भगवती, आप बैकुंठ में महालक्ष्मी, क्षीरसागर में लक्ष्मी और इंद्र के भवन में स्वर्ग लक्ष्मी, राजाओं के भवन में राजलक्ष्मी, गृहस्थों के घर में गृहलक्ष्मी और गृह देवता सागर के यहाँ सुरभि तथा यज्ञ के पास दक्षिणा के रूप में विराजमान रहती हैं। आप अदिति देव माता कमला तथा कमलालया नाम से प्रसिद्ध हैं और हवि प्रदान करते समय आप स्वाहा, कव्य प्रदान करते समय स्वधा और नाम से कही गई हैं। संपूर्ण जगत को धारण करने वाली विश्व स्वरूपिणी पृथ्वी आप ही हैं। आप भगवान नारायण की आराधना में सदा तत्पर रहने वाली तथा विशुद्ध संपत्ति संपन्न हैं। आप क्रोध और हिंसा से रहित वर प्रदान करने वाली हैं, बुद्धि प्रदान करने वाली हैं, मंगलमयी हैं, श्रेष्ठ हैं, परमार्थ हैं तथा भगवान का दास्य प्रदान करने वाली हैं। आपके बिना संपूर्ण जगत वशमीभूत तथा सारहीन है। आपके बिना यह समग्र विश्व सर्वथा जीते जी भी मरे हुए के समान है। आप समस्त प्राणियों की श्रेष्ठ माता हैं, सबकी बांधव स्वरूपिणी और धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष पुष्पार्थ चतुर्थ की मूल कारण है। जिस प्रकार माता शैशवावस्था में स्तनपायी शिशु को सदा रक्षा करती है, उसी प्रकार आप सभी प्राणियों की माता के रूप में सब प्रकार से उनकी रक्षा करती हैं। स्तनपायी शिशु माता के न रहने पर दैव योग से भी जी सकता है, किंतु आपसे रहित होकर कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता, यह निश्चित है। हे अंबिके, आप अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक स्वरूप वाली हैं, अतः मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। हे सनातनी, शत्रुओं के द्वारा अधिकृत किया गया मेरा राज्य मुझे प्राप्त कराइए। हे हरिप्रिय, मैं जब तक आपके दर्शन से वंचित था, तभी तक बंधुहीन, भिक्षुक और संपूर्ण संपदाओं के विहीन था। अब आप मुझे ज्ञान, धर्म, पूर्ण सौभाग्य, संपूर्ण अभिष्ट प्रदान, प्रताप, संपूर्ण अधिकार, परम ऐश्वर्य, पराक्रम तथा युद्ध में विजय प्रदान कीजिए। हे नारद, ऐसा कहकर
सभी देवताओं के साथ इंद्र ने अश्रुपूरित नेत्रों से तथा मस्तक झुकाकर भगवती को बारंबार प्रणाम किया। ब्रह्मा, शंकर, शेषनाग, धर्म तथा केशव इन सभी ने देवी के देवताओं के कल्याण हेतु भगवती से बारंबार प्रार्थना की। तब देव सभा में परम प्रसन्न होकर भगवती महालक्ष्मी ने देवताओं को वरदान प्रदान करते हुए कहा, भगवान श्री कृष्ण को मनमोहन पुष्पमाला समर्पित कर दी। हे नारद, तदनंतर सभी देवता प्रसन्न होकर अपने अपने स्थान को चले गए और प्रसन्नचित्त महालक्ष्मी भी क्षीर सागर में शयन करने लगी। भगवान श्री हरि के लोक को चली गई। हे नारद, देवताओं को आशीर्वाद देकर ब्रह्मा और शिव भी प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने लोक को चले गए। हे नारद, जो मनुष्य तीनों संध्याओं काल में इस परम पवित्र स्तोत्र का पाठ करता है वह कुबेर के समान महान राजेश्वर हो जाता है। 5 लाख जो कोई इसका जप कर ले तो मनुष्य के लिए यह स्तोत्र सिद्ध हो जाता है, क्योंकि उस दिन देवराज इंद्र ने इस स्तोत्र का 5 लाख बार जप किया था, जिससे कि प्रकट होकर के माँ ने उनको आशीर्वाद दिया था। यदि कोई मनुष्य 1 मास तक निरंतर इस सिद्ध स्तोत्र का पाठ कर ले या श्रवण करे तो वह परम सुखी होता है। हे राजेंद्र, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई अभाव है। हे माता लक्ष्मी, आपने जैसे देवराज इंद्र और समस्त देवताओं की पुकार सुनी, उन्हें अपना दिव्य वरदान दिया और उनके जीवन से दरिद्रता का दूर कर दिया, वैसे ही इस वीडियो को सुनने वाले और आपके चरणों से शीश झुकाने वाले अपने हर एक भक्त की झोली धन धान्य से भर दीजिए। सभी के घर में सुख, शांति, स्थायी समृद्धि का वास कराइए। भक्तों, यदि आपको माता लक्ष्मी की यह दिव्य स्तुति आनंदमयी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। अपने परिवार में यह स्तोत्र आप चला करके रख देंगे तो भी माँ लक्ष्मी का पूरा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। अपने बंधु बांधवों, अपने मित्रों और परिवार के अन्य सदस्यों तक यह वीडियो जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि उनके भी जीवन में जो भी समस्या है वह सब दूर हो जाए। अपने परिवार में ज़रूर यह शेयर करें ताकि माँ की कृपा सब पर बनी रहे और कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाते हुए जय माँ लक्ष्मी या माँ लक्ष्मी की जय हो या लक्ष्मी नारायण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना ना भूलें। हमारे इस चैनल पर आप सबके लिए भक्ति से जुड़ा हुआ अनेक प्रकार के वीडियो मैं लाती हूँ। प्रयास रहता है मेरा कि आप सब लोग सुंदर से सुंदर वीडियो का देख करके कथा के माध्यम से आप अपने जीवन के सभी दुख, गरीबी और जो भी कर्ज है आपके जीवन में, आप सब लोग उससे बच जाएं और माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर के आप सबकी झोली भर दें। अगर आप सबको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो दूसरों तक ज़रूर शेयर करें। पुनः मिलते हैं आप सबसे दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय माँ लक्ष्मी, जय माँ भगवती। माता लक्ष्मी सभी का भंडार भरें। जय माँ लक्ष्मी नारायण।